बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। आज हम यूनिट नंबर 10 द वाइज विलेजर्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सेल्स वालों के जवाब दें। डिड द विलेजर्स हैव एनी एनिमीज? क्या गांव वालों का कोई दुश्मन था? द विलेजर्स हैड नो एनिमीज। उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। क्वेश्चन बी है हमारा, वट वाज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विलेजर्स? क्या मेन प्रॉब्लम था जो विलेजर्स गांव वाले फेस करते थे? दे हैड टू वॉक हाफ अ माइल टू रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर। यानी कि उन्हें आधा मील चलना पड़ता था दरिया के दूसरी तरफ जाने के लिए। क्वेश्चन सी है हमारा, विच प्लेस कुड द विलेजर्स नॉट गो टू बिकम ऑफ द रिवर? आंसर है द विलेजर्स कुड नॉट गो टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। यानी कि वो बच्चों का स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे टाइम पर। क्वेश्चन डी है हमारा, वाई वाज द आइडिया ऑफ यूजिंग अ बोट फॉर क्रॉसिंग द रिवर नॉट अ प्रैक्टिकल वन? आंसर है बिकॉज द विलेजर्स डिड नॉट हैव सो मच बोट्स और पीपल्स। यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा कश्तियाँ और लोग नहीं थे। क्वेश्चन ई है हमारा, व्हाट आइडिया डिड द लिटिल बॉय कम अप विद? इसका आंसर है द लिटिल बॉय केम अप विद द आइडिया टू बिल्ड अ ब्रिज। यानी कि बच्चे ने पुल तमीर करने का आइडिया दिया। क्वेश्चन एफ है, विच सोल्यूशन डिड द विलेजर्स फाइनली डिसाइड अपॉन? यानी कि फाइनल तौर पर क्या उन्होंने डिसाइड किया था? द विलेजर्स फाइनली डिसाइडेड टू बिल्ड अ वुडन ब्रिज, के लकड़ी का एक पुल तमीर किया जाए। क्वेश्चन जी है हमारा, इन योर ओपिनियन इज देयर सम अदर वे दैट कुड हैव हेल्प्ड द विलेजर्स क्रॉस द रिवर? गिव रीजन फॉर व्हाई योर सॉल्यूशन कुड हैव बीन अ बेटर वन। यानी कि आपने अपनी राय देनी है। अ फेरी कुड हैव बीन यूज्ड across the river. It is like a big boat. If there are two ferries, one can be used regularly and the other can be used in case of emergencies. वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। मेट पागल, बिल्ट तामीर करना, टाउन्समैन कस्बे में रहने वाले लोग, पीसफुल पुरअमन, टॉक अबाउट किसी चीज़ के बारे में बात करना, रोड सड़क, डिक्लेयर्ड ऐलान करना, साइट कोई ख़ास मुकाम। यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन लफ्ज़ों को हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट है क्यूरियस। अली इज़ अ क्यूरियस चाइल्ड। अली जो है वो तजस्सुस वाला है, मुतजस्सिस है। डेंजरस, लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल। ख़तरनाक कहते हैं होता है डेंजरस। विलेज, गाँव। आई लिव्स इन अ विलेज। मेथड, तरीका। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। मोइस्ट, देयर ग्राउंड वाज मोइस्ट। बास्केट, आई हैव अ बास्केट। रिवर, इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। वेडनेसडे, आई विल कम ऑन वेडनेसडे। Enemy, the villagers had no enemy. November, my birthday comes in November.
लर्निंग अबाउट लैंग्वेज ज़बान के मुतल्लिक सीखना। पास्ट पार्टिसिपल, डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट आईएनजी पार्टिसिपल्स, दे आर वर्ड्स एंडिंग, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जिन लफ्ज़ों के आखिर में इन आईएनजी आता है। समटाइम्स दे आर यूज्ड एज वर्ब्स, किसी वक्त ये वर्ब की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल है आई सा अ मैन ईटिंग एन ऑरेंज। समटाइम्स दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। एग्जाम्पल ही टर्न्ड ऑफ द डिपिंग टैप। There are also words which are called past participles. Sometimes these are used as adjectives. Example है The finished work was very good. The broken pencil was put on my desk. Sometimes they are used as verbs. Examples हैं This pen was broken by my sister. This cake was eaten by the dog. फर्स्ट पॉइंट है इसका फिल इन द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। इस लिस्ट में हमने इसको पुट करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला कर दिया गया है। नेक्स्ट हम खुद करेंगे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, स्पेंट, 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 राइट, रोट, रिटन, जंप, जंप्ड, जंप्ड, ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सेकेंड पॉइंट है इसका एड सूटेबल पास्ट पार्टिसिपल टू द फॉलोइंग सेंटेंस। सूटेबल पास्ट पार्टिसिपल से हमने इनको फिल करना है। दिस बुक वाज रीड बाय मी, दिस टी वाज मेड बाय माई मदर, all the cakes were eaten by the children, the buildings was built by my father, when the branch was shaken the apples fell down, this picture was painted by my uncle, the book was given to the school by Maha। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लिसनिंग वर्क विद अ क्लास, क्लास के साथ हमने करना है काम। स्टडी द टू illustrations. The first illustration shows how Mr. and Mrs. Yusuf, यानी कि हमने दो लोगों की अक्कासी करनी है कि वो बात कर रहे हैं, आपस में प्लान बना रहे हैं अपने नए हाउस को बिल्ड करने का। द बिल्डर हैज़ अनदर आइडिया, जो बनाने वाला है मैसन या बिल्डर, वो कोई और आइडिया उनको देता है। द सेकेंड इलस्ट्रेशन शोज दैट हिज आइडिया इज मेक स्टेटमेंट अबाउट द illustrations should or should not in all the statement you make। ये हमने राइट की है, इसको देखते हैं। कहते हैं he should have 2 gates instead of 1, he should not have built the driveway on the left side of the house, he should have built a फाउंटेन विद अ पाउंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। वो कहता है चश्मा यानी कि उसमें बनाना है तालाब। ही शुड हैव बिल्ड 2 full stories, he should not have built a smaller house on the roof, he should have built a wall instead of a fence, he should have built a वरांडा, जो बरामदा होता है वो यानी कि तमीर करना है। ही शुड हैव बिल्ड अ गार्डन, ही शुड हैव प्लांटेड ट्री, यानी कि शुड हैव और शुड नॉट हैव को यूज़ करते हुए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये 2 पिक्स हैं घरों की, मुख्तलिफ तरह के 2 डिफरेंट घर बने हुए हैं। सम अदर वर्ड्स टू यूज़, हाउस, गार्डन, फाउंटेन, ये वर्ड को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है। इमेजिन यू आर वन ऑफ द विलेजर, हमने ये इमेजिन करना है, सोचना है कि हम गांव में रहने वाले एक हैं। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड और रिलेशन इन एन अदर विलेज
to complain about the trouble of crossing the river and ask them for their advice. Remember to set out your letter properly. ये हमने राइट किया है, इसको देखते हैं। हाउस नंबर पहले आप लिख दें, कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो आपका है। आगे आप डेट लिखेंगे जिसको आप लिख रहे हैं, डियर अंकल, फादर, फ्रेंड, जो भी है उसका हवाला देते हुए हमने यहाँ आ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वी आर ऑल फाइन हेयर एंड प्रेइंग फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी कि हमने सबसे पहले दुआ सलाम किया है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू आस्क फॉर योर एडवाइस। योर विलेज, आवर विलेज इज सेपरेटेड फ्रॉम बाय द रिवर। ड्यू टू दिस वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स। यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्लीज़ राइट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल। यानी कि उन्होंने सजेशन मांगी है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हमें कोई आइडिया दें कि जो हमारे मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएं। वाइल रीडिंग जो क्वेश्चन था कि वो कौन सा पैराग्राफ है, उसका इसमें मैंने आपको बताया है। इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इट इज़ टोल्ड दैट द विलेजर्स have no enemies and live peacefully. They work hard and lived a happy, prosperous life. Prosperous क्या होता है? खुशहाल जिंदगी। They trouble no one and no one troubled. वो किसी को तकलीफ नहीं देते, ना कोई उनको देता है। Troubles them. All of this goes on to show that the villagers are nice people. ये सब चीज़ें शो करती हैं कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो उम्दा लोग हैं, नाइस लोग हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी किस्म की रहनुमाई या फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।